इस सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी, जिसके अंदर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो होते हैं, एक मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन और एक क्या होता है जर्मन, जो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोवलेंट बॉन्ड टूट गए और इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए, जिनके कारण उसमें करंट फ्लो करा था। और एक नेसेसरी कंडीशन थी कि इंस्ट्रिंसिक कंडक्टर में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा पूजा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो 10 ही होल क्रिएट होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो 10 वैकेंसी खाली होंगी और उनको बोला जाएगा 10 होल बोला जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, और इसकी लिमिटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले कि इसके अंदर लिमिटेशन में एक बात पढ़ी थी कि जो इसके अंदर लो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि कम ही इलेक्ट्रॉन पैदा हो पाते हैं बाई कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी लो होने से करंट भी कम ही पैदा होता है। गुड मॉर्निंग बेटा। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इसके पास एक ही मेथड है ब्रोकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने का, सिर्फ एक ही मेथड है बाई थर्मल वाइब्रेशन, बाई थर्मल वाइब्रेशन। ठीक है, उससे हम कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे और चार्ज कैरियर को पैदा कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, आज हम पढ़ेंगे तो इसकी लिमिटेशन रही है कुछ, तो इनकी लिमिटेशन को कैसे कमियां पूरी की जाए प्योर सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले टर्म आती है प्यारे बच्चों जिसका नाम होता है डोपिंग। आप उसके अंदर डोपिंग कराएंगे, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। अब आपसे मैं कहूंगा कि डोपिंग रियल में क्या चीज होती है, तो डोपिंग होती है, डोपिंग इज ए प्रोसेस, डोपिंग प्यारे बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल impurity to a pure semiconductor to modify its property in control manner, in control manner। बड़े ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों इसको कि डोपिंग क्या होती है। देखो, तो बताया गया है कि डोपिंग इज ए प्रोसेस, डोपिंग एक प्रोसेस है ऑफ एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी। तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा करंट नहीं बना सकता था, उसकी कंडक्टिविटी लो थी, इसलिए हमें हैवी करंट की जरूरत पड़ी, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। तो इंस्ट्रिंसिक है तो सेमीकंडक्टर, तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा सेमीकंडक्टर को। किसकी फॉलो करेगा? सेमीकंडक्टर की। आपको इसके अंदर एक ऐसी इम्प्योरिटी मिलानी है, जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चों सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बाई शेयरिंग एक दूसरे के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जब ये शेयरिंग कर लेता है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक परफेक्ट क्रिस्टल ऑर्डर बनाता है। आपने कहा कि एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी, आप इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, लेकिन कहता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में, लेकिन वो इम्प्योरिटी मॉडिफाई करेगी इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी? जैसे इसकी रेजिस्टिविटी, जैसे इसकी कंडक्टिविटी, कि हम इम्प्योरिटी मिलाएं और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, इन प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी इन कंट्रोल मैनर, तो कंट्रोल मैनर में
इनको क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो डोपिंग करवाने का मतलब ये है हम ऐसे मिलावट करें जिससे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी ओबे करे। ठीक है, जो इसकी कंडक्टिविटी रेंज है, जो रजिस्टिविटी रेंज है, उसी को ओबे करे, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो, तो डिजायरेबल इम्प्योरिटी को एक ऐसे रूप में मिलाएंगे जिससे इसके अंदर कुछ चेंज आए इसकी प्रॉपर्टी में, जो रजिस्टिविटी और कंडक्टिव में, और एक कंट्रोल मैनर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग। क्या कहेंगे, डोपिंग। क्योंकि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी लो थी, अब हमें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है। कंडक्टिविटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पैदा करने हैं, इसलिए हमें इसके अंदर इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी। क्या मिलानी पड़ेगी, इंप्योरिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई वी यूज डोपिंग, हम डोपिंग क्यों करें, तो डोपिंग करेंगे टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। किसको बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी। ठीक है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी वी यूज डोपिंग। किसका यूज करेंगे हम, डोपिंग का। ठीक है, तो डोपिंग करने के लिए क्या कंडीशन होती है, पहली चीज, डोपिंग मे बी, ना डोपिंग एडेड इन पीपीएम। डोपिंग को डाला जाता है पीपीएम की फॉर्म में, और पीपीएम होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीएम। डोपिंग करने का मेथड है, यूनिट है पीपीएम। और याद रखना, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी, एक पीपीएम का मतलब होता है 10 की पावर 1/10⁻⁶ एटम। ठीक है, डोपिंग डाली जाती है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और एक पार्ट्स पर मिलियन होता है 1/10⁶ एटम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है भाई, तो आपको क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए डोपिंग की। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डोपिंग। आप डोपिंग करवाओगे तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए डोपिंग के लिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए, सपोज दैट आप एल्यूमिनियम मिला रहे हो, बोरॉन मिला रहे हो, या फॉस्फोरस मिला रहे हो। ठीक है, कुछ भी इम्प्योरिटी आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो, चाहे वो इम्प्योरिटी दो ही टाइप की होंगी, एक तो वो होंगी ट्राईवैलेंट बेटा, और एक होंगी वो पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट जिसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ट्राईवैलेंट जिसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आप 3 तरह की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जिसमें एक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और एक में आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है, डोपेंट एटम should take the position of semiconductor atom in lattice। पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज दैट, मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे फॉस्फोरस डाला, तो माना कि यहां से सिलिकॉन हट गया और इसकी जगह आपने फॉस्फोरस डाल दिया। डाल दिया भाई, तो क्या कहा कि डोपेंट एटम, डोपेंट मतलब फॉस्फोरस डालने वाला, शुड टेक लेनी चाहिए पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर गया उसी की पोजीशन लेनी चाहिए, सेमीकंडक्टर एटम इन लैटिस। ये परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है, इसका ऑर्डर डिसऑर्डर ना हो। अब मान लो एक एटम मिलाया आपने फॉस्फोरस का, इतनी ही जरूरत थी, तो इसने यहाँ से सिलिकॉन को कम किया और इसकी जगह क्या मिला दिया, फॉस्फोरस को मिला दिया। समझ में आया, तो जो जगह खाली होगी उसी जगह में डोपेंट एटम आना चाहिए। जो जगह खाली होगी बेटा, उसी जगह में क्या आना चाहिए, डोपेंट एटम आना चाहिए। क्या बताओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। शाबाश बेटा, बोलिए।
साक्षी दीक्षित है क्लास में, साक्षी जसवंत नहीं है क्लास में, है बेटा? हाँ है, दोनों है। रजनेश जी भी आ गए क्लास में, बहुत बहुत खुशी की बात। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, हो गया? दूसरा इसका मेथड है कि पहली चीज तो जैसा डॉक्यूमेंट आइटम खाली होगा उसकी जगह लेनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन क्या है उसको देखो। देखो बेटा, दूसरा होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम। जो भी आप एटम डालो शुड नॉट डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब द क्रिस्टल लैटिस। जैसा उसका ऑर्डर था सेम ऑर्डर रहना चाहिए। जो भी आप डोपेंट एटम डालो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था वैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, उसकी एज इट इज फॉर्म होनी चाहिए। तो कहता है कि जो डोपेंट एटम डालो, पहली बात तो जो जगह खाली होगी वहीं जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि उसकी ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि इसका डायमेंशन इतना है तो डालने के बाद भी इसका डायमेंशन यही होना चाहिए। ठीक है। तीसरी आपके पास साइज ऑफ डोपेंट एटम should be almost same as size of crystal atom। तीसरी बात क्या कहता है कि जो डोपेंट एटम की साइज होगी बेटा, हाँ बेटा पवन कुमार तुम्हारे गांव में भी आएंगे, हो सकता है आज आते टाइम तुम्हारे गांव से होके आएंगे। साइज ऑफ डोपेंट एटम, देखो मैं कहूं कि सिलिकॉन की एटम उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इतना होल खाली है। और फॉस्फोरस मैं कहूं इतना एटम है, क्या इस जगह में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फॉस्फोरस की भी साइज या रेडियस 3 सेंटीमीटर हो या इससे कम होनी चाहिए। तो जो डोपेंट एटम की साइज है वो साइज क्रिस्टल एटम की क्या होनी चाहिए? साइज के बराबर। ठीक है बेटा, तो 3 नेसेसरी कंडीशन थी। पहली तो जो स्पेस खाली होगा क्रिस्टल लैटिस में वहीं जाना चाहिए। दूसरी ये थी कि डालने के बाद ऑर्डर डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। और तीसरी ये थी कि जो डोपेंट एटम जैसे फॉस्फोर डाला और सिलिकॉन क्रिस्टल एटम है दोनों के साइज सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ही आपका डोपिंग प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज डोपिंग प्रोसेस नहीं होगा। मत आइयो सर, अब तो पक्का होगा बेटा। ठीक है भाई, ये कंडीशन है आपके पास। चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट कहता है कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, शुड नॉट बी लार्ज। डोपेंट एटम की कंसंट्रेशन कभी भी ज्यादा नहीं होगी। सपोज दैट आपके पास क्रिस्टल एटम सिलिकॉन है वो 20 है, ठीक है, और आप इसमें फोर्स के डाल दिए 30, फोर्स के कितने डाल दिए? 30। तो इसकी इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा। लेकिन हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ओबे करवानी है। तो कभी भी आप डोपेंट एटम की कंसंट्रेशन
क्रिस्टल एटम से ज्यादा नहीं डालोगे, आप 20 से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, कभी भी ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशन रख के आप डोपिंग करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? डोपिंग। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो करवाया जाता है कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए कंट्रोल मैनर में। प्रॉपर्टी होगी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा करंट मिले हमें प्योर सेमीकंडक्टर से, इसलिए हमें डोपिंग करवानी पड़ी। और डोपिंग करवाने के 4 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए। इन तरीकों से आप डोपिंग करवा सकते। ये नेसेसरी कंडीशन। कोई डाउट बेटा यहां तक? उतार लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट, अब आता है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपसे कहेगा दूसरी टाइप, एक बेटा इंस्ट्रिंसिक पढ़ी थी, अब आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की? अगर हम बात करते हैं तो याद रखना इस सेमीकंडक्टर with suitable impurity atom added to it। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती हैं वो कहलाता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस सेमीकंडक्टर का नाम होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर आप ये कहो कि इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दी जाती है, ठीक है, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो सेमीकंडक्टर जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे और इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो वो बन जाएगा प्यारे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी 2 टाइप होती है। इट हैज 2 टाइप्स। इट हैज 2 टाइप्स। पहली मेरे प्यारे बच्चों होती है एन टाइप और दूसरी होती है पी टाइप। 2 टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं और ये यूनिट सारी थ्योरेटिकल यूनिट है बेटा, तो इसको जल्दी से लिखें। एन टाइप, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ क्या होती है। वहने साथ के साथ आपको लिखते जाना है। वहने प्योर सेमीकंडक्टर। कोई डाउट हो, लिखाई समझ में ना आए तो चैट बॉक्स में तुरंत डाल देना। When a pure semiconductor of silicon और जर्मेनियम, 2 प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, इज डोपिंग करवाई जाए विद ए कंट्रोल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम, जिसमें पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करवाई जाए। एग्जाम्पल में पेंटावेलेंट कौन से होते हैं? जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एनीटोमी, बिस्मिथ,
ये है। तो बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिलिकॉन में अगर फॉस्फोरस की डोपिंग करवा दे तो कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? तो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप। तो आपके पास ये एग्जांपल है जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी अगर आप डोपिंग करवाते हो, ठीक है, इनके अगर आप डोपिंग करवाते हो तो ये सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप। ठीक है, आप कोई भी डोपिंग करवाते हो चाहे वो पेंटावेलेंट हो या ट्राईवेलेंट हो तो बनेगा एक्सट्रिंसिक, और स्पेशल अगर पेंटावेलेंट ही डोपिंग करवाते हो तो ये बनेगा एन टाइप। क्या बनेगा? एन टाइप। ठीक है, तो स्पेशल टाइप की है नहीं बेटा, इसको नहीं ले सकते हैं, नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है, ये गैसेज हैं और हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बनानी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही कि सर वॉइस नहीं आ रही, बताना एक बार। जो बाकी बच्चे हैं रेज योर हैंड्स या रिप्लाई करें एक बार फास्ट चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू बेटा पायल। देखो, थैंक यू बेटा प्रीति। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन, एक सिलिकॉन के अंदर अगर और जर्मेनियम के अंदर अगर हम पेंटावेलेंट एटम डाल देते हैं, ये 4 एटम है जो पेंटावेलेंट है, ये डालने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। यहाँ तक सभी ने एक बार लिख लिया होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, अभी आपके सामने मैं बना रहा हूं और इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखेंगे और सब। जैसे प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम है और ऐसे मैंने सिलिकॉन के 9 एटम ले लिए। तो हर एक सिलिकॉन एटम के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 9 एटम के पास 36 हो जाएंगे। और आप सभी को पता है इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, जो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 लाइनों से। 2 लाइनों से जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, ऐसे वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जब ये कोवलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ऐसे, तो हमने इसके अंदर मान लो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी है। तो बेटा मैं इस सिलिकॉन को हटा देता हूं और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप देखना समझना इस चीज को, फिर लिखवाऊंगा मैं। फॉस्फोरस मिला दिया, ठीक है, एक एटम है वो फॉस्फोरस का मिला दिया। अब आप देखोगे फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 5। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। चारों तरफ कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, जब मैंने एक फोर्स डाला तो इसने एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच गया। अब सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मैं बात करूं, मैं दूसरा फोर्स डालू, ठीक है, अगर मैं मान लो दूसरा फोर्स यहां डालू, दूसरा फोर्स यहां डालू, तो यहां डाल दिया मैंने दूसरा फोर्स, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 फोर्स डाले, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 फोर्स डालूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन, और 10 फोर्स डालूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने एटम में इम्प्योरिटी के डालूंगा तो हर बार उतने ही इलेक्ट्रॉन मेरे को डोनेट मिलेंगे। फ्री के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो बेटा, सही है। ये इलेक्ट्रॉन मेरे को क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी है वो 5 है और सिलिकॉन की 4 है। 4 5 हो गए 9, 8 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचे। जो ये इलेक्ट्रॉन फालतू बचा है डोपेंट एटम से जो मिला है, किससे मिला है बेटा? डोपेंट एटम से जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला है फालतू, वो बहुत लूजली बाउंड है। तो बाकी जो सिलिकॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से सुनना, इनमें
सिलिकॉन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो गए ना, और डोपेंट एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री है। तो क्या होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके, डोपेंट एटम के इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी से वैलेंस बैंड में पहुंचेंगे और सिलिकॉन वाले पहले कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है, तो हर बार आपको एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि ईच इम्प्योरिटी एटम, अब इसमें आप लिखोगे ईच इम्प्योरिटी एटम एडेड वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्रत्येक एटम, हाँ डायग्राम बनाना है बेटा, प्रत्येक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, कॉल्ड डोनर एटम, जिसको हम बात करते हैं डोनर एटम। ठीक है भाई, एट रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, सम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोकन, जब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड equal number of holes create in n-type semiconductor, n-type semiconductor। ये कहता है कि आपने ईच इम्प्योरिटी एटम दिया, प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम दिया, प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम देने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिला, उस एटम का नाम हो गया डोनर एटम, जो इम्प्योरिटी एटम था। जैसे आपने रूम टेम्परेचर बढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो क्या पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे आपस में जो बॉन्डिंग थी, और इलेक्ट्रॉन जब वहां से जाएंगे तो उनकी जगह क्या पैदा हो जाएगी, वैकेंसी, खाली होल। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल। तो अगर 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या पैदा होंगे, होल। लेकिन अगर आपने 10 एटम मिलाए थे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पहले ही आपके पास ज्यादा थी, बोलो थी कि नहीं थी, बताओ बेटा। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ होल्स। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ तो डोनर एटम से मिल गए, और जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए उतने ही होल, लेकिन डोनर एटम वाले फालतू मिल गए इसको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन है वो तो मेजॉरिटी, ज्यादा संख्या में कहलाएंगे, एंड होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर, और होल्स कहलाएंगे माइनॉरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कहोगे मेजॉरिटी कैरियर
ज्यादा संख्या में है और होल्स को कहोगे आप माइनॉरिटी। जो एक इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ वो कंडक्शन में यूज होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा जो फालतू बच गया, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सबसे पहले जाएगा और सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद फिर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के जाएंगे, ठीक है बेटा। यहां तक की थ्योरी सभी बच्चों ने लिख ली है बेटा। ओके बेटा, देखो तो इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी कैरियर होंगे। अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखना इसका एक डायग्राम आता है दूसरा, एक तो ये डायग्राम था, दूसरा ये डायग्राम है। ये प्यारे बच्चों वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, दो बैंड है। तो जो डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन थे, जैसे 10 फोर्स डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री थे और बाकी जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन थे वो कोवलेंट बॉन्ड में बंध गए। तो उनको तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ही कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और इनको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही किसमें चले जाएंगे, कंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी मिले ही कंडक्शन बैंड के नजदीक पहुंच गए थे क्योंकि डोनर एटम थे, फ्री थे बिल्कुल, और जो सिलिकॉन के फ्री थे वो कोवलेंट में यूज हो गए थे। तो इसका मतलब जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर दूंगा तो जो डोनर एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन है, डोनर एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नजदीक पहुंच जाएंगे, और 0 केल्विन एनर्जी के 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी शो करता है वो मैंने आपको कहा था फर्मी एनर्जी लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये होता है बेटा डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी, इसको बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल। तो क्वेश्चन आएगा फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर is very close to conduction band, जो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल क्लोज है। कंडक्शन बैंड मतलब जो डोनर एटम थे उनके द्वारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिले थे उनको सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने क्या बताया था, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो डोनर एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन मिले थे इनको कम एनर्जी देते ही ये किसमें चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करवाने का काम कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है और होल्स माइनॉरिटी कैरियर है। होल्स कैसे कैरियर है बेटा, माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है और होल्स है वो यहाँ पे कैसे कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर है। क्या बताओ बेटा, एन टाइप समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। पता चल गया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसमें बस आपका एक टॉपिक रहा है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वो टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो सेम ऐसा ही टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बुक से पढ़ें और जो मैंने नोट्स लिखवाए इनको लिखें और बुक से एक बार जरूर पढ़ें एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंप्लीट करें,
ठीक है, तो आपको 2 टॉपिक पढ़ाए आज, एक डोपिंग और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, नहीं लेंगे बेटा इसको, ये गैस की प्रॉपर्टी को ओबे करवाएगा और हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बनानी है। पीएन जंक्शन वाला नहीं है बेटा सिलेबस में, आगे है 2-3 टॉपिक वो करवाएंगे। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।